हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर होने वाला है। सेट आपका दोस्तों ये होने वाला है। बाकी सेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर डाल दिए गए सभी सेट, तो आप लोग वहाँ से यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो फुल सोल्यूशन आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते रहिए। जिसने भी यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एंड पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो होने वाले हैं 23 होने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 12 होने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हो आपका 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। टाइम आपका 3 घंटा होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और इसके बाद आपके यहाँ पर 6 से 23 तक यहाँ पर आपके सभी यहाँ पर 2 अंक 3 अंक 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहला आपका दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों वर्जन में यहाँ पर पेपर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हिंदी करना और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाला करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फुल सॉल्यूशन आपको एक प्रश्न से लेकर 23 तक के सभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पहला आपका पूछा गया है 11 और 13 का HCF होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर 1 यानी द इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको पूछा गया है इसी प्रकार से आपको इसमें भी यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड आता है आपका दूसरा वाला, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर इज द, ठीक है ना। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या लगा लेना है, द 5x + y 6y = 7। इसके बाद आपको इसी प्रकार से इसमें भी आपको लगा लेना है डी। इसके बाद दोस्तों आता है आपका तीसरा, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आपको लगा लेना है आ वाला यानी C/A, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका इसमें भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है आ वाला। इसके बाद आता है आपका चौथा वाला यानी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर होगा, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर इस आपका लगा लेना है आ यानी d = b² - 4ac। इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम वाले इसमें करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसके बाद आता है पाँचवा, तो वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, तो इसका पाँचवें का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है सी यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री आपको इसमें भी लगा लेना है। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट यहाँ पर छठवा, बिंदुओं A 0,6 और आपका B दिया गया है यहाँ पर 0,2 के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो यहाँ पर छठवें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा गया है यहाँ पर संख्याओं 8, 9, 25 का HCF का मान होगा ... ठीक है ना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लगा लेना है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 यानी 1। इसके बाद दोस्तों रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक ... है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है -v/a, ठीक है ना। इसके बाद आपका तीसरा पूछा गया समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 है तो y = 1 है, तो इसमें आपको यहाँ पर k का मान बताना है, तो k का मान जो हो जाएगा आपका 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 और 7 का समांतर मान निकालना है, तो इसका 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं समानुपातिक होती हैं तो त्रिभुज ... होंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप। इसका करेक्ट आंसर इज समरूप, ठीक है ना। इसके बाद आपका इसमें समरूप कर लेना है। इसके बाद त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल ... होता है, तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लिख देना है πr², ठीक है ना। क्या लिख देना है यहाँ पर πr²। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए, जो आपकी मैचिंग आती है ये आपकी देख सकते हो यहाँ पर दी गई है 6 अंक की, तो इसको आप लोग अच्छे से करके आना। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं इसको बताने वाला हूँ sec 90 डिग्री -θ, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपकी पहली जो मिल जाएगी यहाँ पर आपका ए वाले से मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी दी गई है tan 30, तो ए वाली आपकी यहाँ पर बी वाले से मिल जाएगी, और जो तीसरी दी गई है ये आपकी डी वाले से मिल जाएगी, और sin 30 जो है आपका 1/2
2 इससे मिल जाएगी। इसके बाद 5वीं जो दी गई है आपकी, 5वीं आपकी ई वाले से मिल जाएगी यानी 2 से। इसके बाद देखो सेक थीटा जो दी गई है आपकी, ये एफ वाले से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैचिंग तैयार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी 6 अंक कन्फर्म हो जाएंगे अगर आपने मैचिंग तैयार कर ली तो। इसके बाद दोस्तों आपको इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर कर लेना है। इसमें इसका और 10 का यहाँ पर आपको दूसरे का बी वाला और तीसरे का आपका डी वाला और चौथे का यहाँ पर सी वाला और इसका आपको यहाँ पर 5वें का आपको लगा लेना है ई वाला और 6वें का आपको एफ वाला। इस प्रकार से आपकी मैचिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रत्येक का एक शब्द लिखिए, यानी एक वाक्य में उत्तर देने हैं। आपको 6 अंक पूछे गए हैं। तो पहला आपका देख सकते हो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर मानक रूप में क्या लिखना है, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो मानक रूप में आपको लिखना है यहाँ पर पहले वाले में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका आता है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे आप लोग यहाँ पर थेल्स प्रमेय का नाम देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पूछा गया है तो आपका बिंदु ए 3 और 4 के मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे में आपका दोस्तों इसका समांतर माध्य, तो इसका आपका 3 इस करेक्ट आंसर इज 3, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की यहाँ पर आपकी एक प्रायिकता होती है। इसमें आपका दोस्तों PE प्लस PE डैश का यहाँ पर मान क्या होगा, तो इसका मान आप लोगों ने निकाला होगा तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश PDF में। इसका PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर Real91 सर्च करो और हमारे ग्रुप को यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 पूछा गया द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद 1 2 4 8 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है, तो ये आपकी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 3πr² होता है, जहाँ अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख लेना है। चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। वृत्त की परिधि 2πr होती है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, एकदम सत्य हो जाएगा आपका 5वां। इसके बाद 6वां आता है आपका वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 7 दिया गया। तो 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर √2 जो आपका दिया गया है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न नंबर जो 7 आता है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका दोस्तों जो आपका दिया गया था शून्य ज्ञात करने है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद इसका अथवा का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग इसकी तुलना करनी थी, तो आप लोग इसकी तुलना कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन देख सकते हो। जितने भी प्रश्न आपके छूटे हैं तो इनका सॉल्यूशन आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया पेपर में। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 10 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आपका जो 7 दिया गया था, इसका सॉल्यूशन दिखा दिया है। प्रश्न नंबर 8 आपको कर लेना है, या फिर सरल जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप लोग यहाँ पर अपने ही हिसाब से करना, ठीक है ना। जो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होते वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। बाकी आपको जितने भी सरल हैं वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 9 क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों सभी प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। PDF डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हो। प्रश्न नंबर 11 आपका देख सकते हो, ये दिया गया है आपका 2 अंक का। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आएगा, 13 आएगा आपका देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको क्रम से सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16, तो आपका 2 अंक का पूछा जाएगा।
और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आएगा आपका 2 अंक का। इसके बाद नेक्स्ट आपका 18 जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर 3 अंक में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। 19 आपका देख सकते हो ये दिया गया है आपका 3 अंक का आएगा ये आपका। इसके बाद दोस्तों 20 आपका यहाँ पर 3 अंक का आएगा। तो इसमें आप प्रतिस्थापन विधि से करना है आपको लोग, एकदम सरल है, आपको विलोपन भी आप लोग याद कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आपका अथवा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 21। तो 21 से आपका सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों 22 दिया गया है आपका। तो यहाँ पर ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो इसको आप लोग कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको फुल सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं, आप लोग देख लो एक बार। तो दोस्तों आपके सभी प्रश्न यहाँ पर देख लिए हैं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर फटाफट दिखा देते हैं आप लोगों को। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेता हूँ सबसे पहले, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्रश्न तो मैंने सभी बता दिए, चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाना बकाया है। तो ये मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ फटाफट सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का। और इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9 का अथवा। तो ये दिया गया है, तो आप लोग इसका भी कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 आता है। तो इसका आंसर ये दिया गया, तो आपको बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11 आता है। तो यहाँ पर आपका एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसके यहाँ पर कोण C समकोण है। तो यहाँ पर आपको AB बराबर 2AC² यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका देखो एक प्रश्न नंबर 12 दिया है। तो इसमें मान ज्ञात करना है आपको, तो ये मान आपको कर लेना, ठीक है ना। इसका अथवा भी देख दो, प्रश्न नंबर 15 दिया गया है। इसके बाद आपका जो 13 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। ऊपर नीचे प्रश्न का आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको नंबर डले हैं, तो आप लोग देख लेना। इसके बाद 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कर लेना। 5 - √3 यहाँ पर आपको सिद्ध करना था। इसके बाद आपका दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 8 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर ये दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई का आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना है, θ/360 × 2πr। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 15। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है। और नेक्स्ट आपका तो 16। तो 16 का आंसर दिया गया है। आप लोग फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट वहाँ से यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है ना। आंसर सहित आप लोग वहाँ पर PDF अपलोड कर दिए सभी शहरों की, तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर लेना जितने जल्दी हो सके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आप लोग जैसे ओपन करोगे, तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आता है। तो इसका अथवा दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 में आपका आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCD भुजा दी गई आपकी 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, ठीक है ना। एक वर्ग जिसका 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और बाकी आपको चारों यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 जो दिया गया है, तो यहाँ से आपका देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 23। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, ये देख सकते हो आपको। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में दिया गया है, ठीक है ना। इसके आपको लेफ्ट साइड में करना है। इसके बाद आपको ऊपर से यहाँ पर लिख लेना है पूरा का पूरा। तो ये आपको 1 से प्रश्न नंबर 23 तक के सभी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। आप लोग वीडियो को स्किप करके यहाँ पर आंसर पूरे के पूरे यहाँ पर देख सकते हो। A to Z सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग इसको देख लेना पूरा का पूरा सेम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती